हालेलुया। एक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। हमारे परमेश्वर का करुणा और अनुग्रह है, आज के दिन को हम देख पाए हैं। परमेश्वर के पवित्र कलाम ये कहता है, समय जब निकट आते तुम देखते हो एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक इकट्ठा होने की कोशिश करें। उपवास और प्रार्थना के बिना ये जादी नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जो महामारी, जो विपत्ति हमारे देश के ऊपर है, जो कलीसिया के ऊपर, हम में से प्रतियों के ऊपर है, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हम पर रहम करे, हमारे पापों को, अपराधों को माफ करे, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए हम पर कृपा करे। आइए अपने आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार में कोई ना कोई एक जन मेरे साथ साथ ऊंचे शब्द में प्रार्थना करें। इस रीति से 2 या 3 लोग जहां कहीं यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होता है, जमा होता है, हमारा विश्वास है, प्रभु का वचन है, हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आइए हम हृदय से, आत्मा में और सच्चाई में होकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन आपने दिया है परमेश्वर। प्रभु आपके पवित्र कलाम सत्य है। मनुष्य होने के नाते आपके विधियों को ढूंढने के लिए, आपकी इच्छाओं को जानने के लिए हमारे आत्मीय हृदयों को खोले परमेश्वर। जिनको हालेलुया चंगाई की जरूरत है, जिन्हें छुटकारे की जरूरत है, आप इन पर कृपा करें। अनेक लोग हैं प्रभु इस सभा में शामिल हो रहा है प्रभु, उनके जरूरतों के अनुसार, उनके परिवार में जो जरूरत है, व्यक्तिगत जरूरत है, मानसिक जरूरत है, आत्मिक जरूरत है, सब कुछ तू पूरा करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। हमारे आश्रय और भरोसा आप है प्रभु। हमारा सहायता और मदद इस्राएल के कर्ता यहोवा की ओर से आते हैं। इन संसार में उद्धार के लिए कोई और मार्ग है नहीं। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा नाम है ही नहीं मनुष्य जिससे कि उद्धार प्राप्त करे। प्रभु जी हमारे देश के लिए, हमारे अधिकारी गणों के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे हालेलुया इस राज्य में प्रभु जी, हालेलुया विभिन्न राज्यों में, हालेलुया जो मुख्यमंत्री हम प्रार्थना करते हैं, मंत्रिमंडलों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया जितने भी लोग दूसरों के प्राण बचाने में लगे हैं, हम उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। आशीष बोलता हूं प्रभु, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन पर कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे प्रभु। धन्यवाद हो आमीन प्रत्येक लोगों के लिए जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगे हैं, जिन लोगों ने अपने विषय फोन के द्वारा बताया है, एसएमएस भेजा है, व्हाट्सएप में जो आमीन अपना विषय लिख के भेजा है। धन्यवाद परमेश्वर, आप प्रत्ययों को जानते हैं। ओ प्रभु हालेलुया हमारे देश के ऊपर शांति हम बोलते हैं प्रभु के कलीसिया विश्व भर में जहां कहीं आज के दिन परमेश्वर लोग आराधना करते परमेश्वर, ओ पृथ्वियों पर आपके कृपा, अनुग्रह, करुणा बना रहे प्रभु जी हालेलुया। ओ प्रभु आपके हालेलुया अनुग्रह से बढ़कर, करुणा से बढ़कर हमारे जीवन में क्या है। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर परमेश्वर। आराधना हम लोग जब करेंगे, हमारे आराधना आपको स्वीकार्य होने पाए, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, हमें मालूम है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर की आराधना हम करेंगे, इससे पहले भजन संगीता 12 हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाएगा। तब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आमीन। भजन संगीता 12 दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया एक भजन है। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं। उनको डर लगने लगा है,
मनुष्यों में धर्मी एक भी नहीं रहा। आजकल के जीवन में अनेकों ऐसा चीजें हैं, मनुष्य पाप को या पाप के स्वभाव को बुरा नहीं मानते। कुछ समय पहले मनुष्य कुछ ऐसे बातें होता था जिसको लेकर चर्चा करने तक कतराता था, शर्माता था, बुरा मानता था। लेकिन इस पीढ़ी में परमेश्वर का भय नहीं है, मनुष्यों का भय नहीं है, बड़े बुजुर्गों के आदर नहीं है, सब कुछ साधारण सी हो गया। दाऊद आत्मा में प्रार्थना करते हैं, मनुष्यों में परमेश्वर हमें बचा ले, मनुष्यों में विश्वस्त एक भी नहीं रहा है। 12वें अध्याय की 6वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। उनका आशा है, भरोसा है, प्रभु के वचन में सामर्थ है, क्योंकि प्रभु का वचन निर्मल वचन है। मेरे प्रियो कलीसिया, पवित्र लोग, आप इस बात को समझे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई काम ना करें। हमारा विश्वास और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखी हुई सारे चीजें आमीन पूरा हो रहा। 12वें अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। मनुष्य पुत्रों में अशुद्धि जब भर जाता है, ये समय ऐसा आ गया है, दुष्ट लोग प्रबल होते जा रहा है और दुष्ट लोग चारों ओर फिरते हैं। हर प्रकार की अशुद्धि और मलिनता के लिए लोग तैयार हैं। ऐसा एक समय में हम लोग जी रहा है। अशुद्धि, अंधकार, मनुष्य प्राण लेने में दूसरों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं, स्वयं स्नेह में, अपने मतलब में कुछ भी करने के लिए लोग तैयार होता है। दूसरों के डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, कारण दुष्ट लोग प्रभुता करते जा रहा है। हमें प्रार्थना करना है, कलीसिया को प्रार्थना करना है, परमेश्वर बचा ले, जैसे दाऊद प्रार्थना किया है, प्रभु बचा ले। भक्त लोग आमीन कम होते जा रहा है। प्रभु की आराधना करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, पर्वत, पक्षी, सागर सारे उनके सृजनहार की आराधना करते हैं। मनुष्य होने के नाते, हमारे परमेश्वर के सबसे सर्वश्रेष्ठ सृजन होने के नाते, हर एक मनुष्य को जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने की जरूरत है। हम लोग एक गीत गाएंगे और सब लोग मिलकर आराधना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही है मेरा खुदा। मेरा भरोसा प्रभु आपके ऊपर है। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तो सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तो सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेंगे मुझ पर, मेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरे, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करे, धन्यवाद करे प्रियो, आराधना करे, आराधना करे। आपके परमेश्वर, आपके विश्वास से योग्य दातु विश्वस्त परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन भर है एक विश्वस्त परमेश्वर की आराधना करने में मेरे जीवन में अवसर मिला है। आमीन। हम गाएंगे यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु, तेरा नाम ऊंचा रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु पा। सब लोग आराधना करें प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा, 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 महिमा यीशु पा, महिमा यीशु राजा। प्रभु मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। मेरे जीवन के सौभाग्य है, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए सौभाग्य मिला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मसीहा, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रभु मैं घट जाऊं, तू बड़े, तेरा नाम बड़े। मेरे महिमा नहीं परमेश्वर, तू अपने नाम के निमित्त अपने लिए हालेलुया महिमा उठा परमेश्वर। यीशु पा हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। हम एक और गीत गाएंगे। इस समय पर चंदा देने का समय है। ये केवल कलीसिया के भाई बहन लोगों के लिए हैं। जैसे हम करते आ रहा हैं, एक लिफाफा में जो आप दान देना चाहते हैं, जो कुछ भी आप दान देना चाहते हैं,
एक लिफाफा में डाल करके आप अपने पास रखें। बाद में हम लोग संपर्क करेंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आप कर सकते हैं जिससे कि हम बहुतों के मदद कर सकेंगे, बहुतों के आंसू पोंछ पाएंगे और प्रभु आपके हाथों को मजबूत करा है तो आप भी करें, क्योंकि इस रीति प्रभु के वचन हैं। हम इस विधि से एक दूसरे का सुधी ले। प्रभु के वचन के अनुसार हमको सब कुछ करना है। गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं, बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो
तूने हमारे लिए जो उपकार किया है हम धन्यवाद करते हैं, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरे लोगों ने अपने कमाई से तेरे सेवा में जो दान दिया है, दशमांश दिया है, दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता आशीष वापस प्रदान करना। किसी के भी भवन में कोई भी अच्छी चीज के कमी घटी नहीं रह जाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। उनके हाल घरों में, उनके खेत में, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में, ओ उनके जीवन के हर एक स्थानों में प्रभु आशीष प्रदान करे। आसमान के झरोखा खाऊंगो आप इन प्रियों के प्रति खोल दे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। ये जो आमीन हालेलुया दान तेरे लोगों ने दिया उत्तम जगह पर, उत्तम कार्य के लिए, पवित्रताई और धार्मिकता के कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाने पाए, 100 गुना प्रतिफल लौटाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे आराधना को स्वीकार किया, हमारे प्रार्थना को सुन लिया। हमारे प्रभु के वचन हैं, हमारे एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना है, आराधना में लगे रहना है, वचन की मनादी करना है, क्योंकि वचन है, जीवन के वचन है, हमारे आत्माओं को जिलाए रखता है। अनेकों अंधकार के सामर्थ आत्मीय लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। इस समय पर वचन और प्रार्थना में हमें ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। आज के आराधना में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और जितना हो सके वचन लोगों तक पहुंचाने का कोशिश आप भी करें, क्योंकि अनेक लोग इन दिनों में कई प्रकार के समस्याओं में पड़ रहा हैं। कई लोग आत्महत्या के विषय में सोच रहा है। मेरे पास कई लोगों के बारे में इस प्रकार के सूचना आया है। लोग जीना नहीं चाहते, मरना पसंद करता है, क्योंकि उनके समस्या वर्णन से बाहर है। आइए आज के वचन के लिए प्रेरितों की पुस्तक उसके 16वीं अध्याय के 28वीं वाक्य। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। इस 16वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस सेवकाई के लिए फिलिप्पी नाम के एक जगह पर पहुंचा है। पहली शताब्दी के कलीसिया अनेकों प्रकार के समस्याओं के सामना करा हुआ कलीसिया, सताया गया कलीसिया। जैसे वचन में लिखा है, जितना सताए जाते हैं सहनशीलता उनमें और प्रभु के वचन में जड़ पकड़कर मजबूती से आगे बढ़ने वाला आमीन कलीसिया। पौलुस फिलिप्पी में लगभग जैसे कि पौलुस अनेकों जगहों पर प्रचार किया, फिलिप्पी नाम के जगह पर देश में जब पहुंचा, लिदिया नाम के एक स्त्री, वो बैजनी कपड़ा बेचने की कारोबारी करते थे, प्रभु उनके हृदयों को खोल दिया। इस वचन से पहले हम लोग समझे, हमारा प्रार्थना यही रहे, प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हमारे हृदयों को खोले। हमें प्रार्थना करने विशेष चीज से, क्योंकि प्रभु जब तक हमारे आत्मीय हृदय को नहीं खोलेंगे, ये केवल कथा कहानी रह जाता। हम लोग कथा कहानी सिखाने के लिए यहां पर नहीं है। हम परमेश्वर के कलीसिया आज वास्तव में कहे, प्रभु सत्य को जानने के लिए मेरे आत्मीय हृदय को खोले। सत्य को जानने के लिए, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम अंधकार में फंसे रहेंगे, हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। प्रभु कई चाहें हमारा प्रार्थना ही रहे, जिस प्रकार परमेश्वर लुदिया का हृदय आमीन पौलुस जब वचन प्रचार कर रहे थे खोल दिया है, इस प्रकार आज हमारे भी आत्मीय हृदय को परमेश्वर खोलने पाए। जब फिलिप्पी में पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक दुष्टात्मा से ग्रसित लड़की, उसके 16वीं वाक्य को हम पढ़ेंगे, 16वीं 17वीं वाक्य को पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जब पौलुस और सिलास
प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की जिसके अंदर एक आत्मा है, वो लोगों के भविष्य बताती है। उसके अंदर की दुष्ट आत्मा काम है, भविष्य बताती है। पौलुस को और सिलास को देखते हुए ये लड़की इस प्रकार कहने लगी, ये परमपिता परमेश्वर के दास लोग हैं, सच्चाई के वचन के प्रचार करते हैं। आमीन। ये बहुत ही अच्छा एक गवाही है। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आपके बारे में गवाही देते हैं। इन दिनों में हम लोग इस दौड़ में रहता है, लोग अपना स्वयं के बड़ाई करवाने के लिए, कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं अपने बड़ाई के लिए, लोग उनका गुणगान गाए, उनके लिए नारा लगाए, उनके अच्छे गुणों को और लोगों तक पहुंचाए। अगर कुछ नहीं होगा तो फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया में अपना फोटो सेल्फी खिंचवा करके लोग पोस्ट कराते रहता है। लेकिन यहां पर प्रभु के लोग समझे, चाहे आपके बारे में जितने भी उत्तम से उत्तम बातें लोग कहे, अगर वो चीज प्रभु के ओर से नहीं है, आप उन चीजों की ओर ध्यान नहीं दें। हम दानिएल के पुस्तक में इस प्रकार पढ़ते हैं, दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके लिए अनेकों अपॉर्चुनिटी, अनेकों अवसर आया था। राजा उनसे कहता है, जो तुम खा सकते हो, जो तुम पी सकते हो करो, लेकिन जो मैं कहूंगा, जिस प्रकार के आराधना के बाद मैं करूंगा तुम्हें करना है। लेकिन प्रभु के ये भक्त लोग इस प्रकार कहता है, हे राजा, हम ऐसे कर नहीं सकता। अशुद्ध चीजों से हम अपने आप को मलिन नहीं कर सकता। कई बार लोग आपके तारीफ करेंगे, प्रभु के लोग ध्यान से सुनिएगा, वो प्रभु की ओर से या मनुष्य अपने हाल इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आपका तारीफ करते हैं। ये एक दिन नहीं, अनेकों दिनों तक ऐसे कहती रही, लेकिन पौलुस उसको डांट कर उस दुष्ट आत्मा को वहां से निकालते, उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालता। मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को समझे, हमारा परमेश्वर हमें इसलिए चुना है कि हम हमारे परमेश्वर के महिमा करें। परमेश्वर पौलुस को, सिलास को इसलिए चुना है। पौलुस और सिलास इस बात को अच्छे रीति से जानते हैं, चाहे उनको मृत्यु सहना पड़े, चाहे अपने हाल लिए नुकसान उठाना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार की बातों के सामना करना पड़े, खोड़ा खाना पड़ा। आमीन। पौलुस को अनेकों बार मृत्यु के आमना सामना करना पड़ा, बंदी गृह में जाना पड़ा, लेकिन हर एक जगह पर पौलुस कहता है, आमीन, मेरा एक ही कार्य यही है कि मेरा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना। जब ये लड़की स्वतंत्र हुई, वहां पर उस लड़की के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है, वो एक दासी थी। दासी हम लोग इस प्रकार समझे, एक गुलाम लड़की हो सकती है। उसके 19वीं वाक्य से लेकर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब इस दासी ठीक हो गई है, उनके स्वामी लोग इस लड़के की भविष्य भावी बताने के कारण, ये लड़की लोगों के भविष्य बताने के कारण अनेकों प्रकार के लाभ इनको होता था, धन के लाभ होते थे। हमें उन लोगों के नुकसान हुआ। कई बार लोग आपके जीवन के कुछ दुखों को उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कई बार ऐसे आपके जीवन में भी होता, आपके जीवन के समस्या और परेशानियों के लाभ दूसरे लोग उठाने की कोशिश करते हैं। आपसे प्रेम नहीं है उनको, आपके हाल लिए उद्धार नहीं है उनका इच्छा, आपके जीवन के भलाई नहीं है उनके लिए हालेलुया प्राथमिकता। आमीन। आपके कारण वो अपने लिए कुछ फायदा लाभ उठाना चाहते हैं। इस लड़की के बारे में बाद में वहां पर कुछ भी नहीं कहा है। लोगों को खुश होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इन दिनों में हमें मालूम है अनेक लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। कई लोग हालेलुया कॉल करते हैं, कई लोग फोन करते हैं, उनके दुख और मुसीबत बताते हैं। कई लोगों को बांध कर रखा हुआ है, कई लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कईयों को हॉस्पिटल में भर्ती करके रखा है, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इन सब बातों को कुछ लोग इस प्रकार मानते हैं, ये भी हमारे लिए आमीन धन कमाने का एक जरिया। उस लड़की के बारे में मैंने कहा कि वहां पर अधिक बातें नहीं कहा है, लेकिन मैं समझता हूं
ये फिलिपी में रहने वाले लड़की होने के कारण, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, लुदिया के हृदय खुल गई है। जब परमेश्वर किसी का हृदय खोल देते हैं, वो केवल आराधना और प्रार्थना में नहीं, दूसरों के लाभ के काम भी करता है। लुदिया का हृदय जब खुल गया, मैं अनुमान लगाता हूं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, इस लड़की को लुदिया अपने घर में ले गई होगी, क्योंकि लुदिया के बारे में हम जानते हैं, प्रभु के सेवा में, परमेश्वर के हालेलुया वचन के प्रचार में, अच्छे काम करने में वो हालेलुया उद्धार पाने के बाद अपने जीवन को लगाई थी। इस लड़की को हो सकता है जब मालिकों को फायदा नहीं हो रहा होगा, उस लड़की को क्यों खिलाएंगे और क्यों पिलाएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं पौलुस और सिलास को, वहां के जो लोग हैं जिसके नुकसान हुआ है, जो इस लड़की के भविष्य बताने के कारण, भावी बताने वाली आत्मा निकलने के कारण जो नुकसान हुआ है, वो लोगों को भड़काकर पौलुस और सिलास के विरुद्ध में लेकर आ रहा। वहां पर 2-3 चीजें वहां पर लिखा है। लोग इस प्रकार कहने लगा, नंबर 1, कुछ लोग हमारे मध्य में आया है, वो गड़बड़ी पैदा करता है। ये बहुत ही अचंभित बात है। बहुत बड़ा एक देश, फिलिपी नाम की जगह, कम से कम उस समय पर 3000 लोग वहां रहते होंगे। उसके बीच में 2 लोग जाते हैं जिसके पास कोई बॉम्ब नहीं है, जिसके पास कोई बंदूक नहीं है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, यहां तक कि उन दोनों के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है। वो विश्वास जीवन व्यतीत करने वाले लोग, दूसरों को चंगा करने वाले लोग हैं, दूसरों के लाभ के लिए दिन और रात प्रार्थना करने वाले लोग हैं, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके विरुद्ध में कहता है ये गड़बड़ी पैदा करता है। वास्तव में गड़बड़ी पैदा करने वाला कौन है? जिनके लाभ के, जो पैसे के लालच के कारण, आमीन हालेलुया, जो षड्यंत्र रचा रहा है, आमीन हालेलुया, गड़बड़ी करने वाले लोग वही है। दूसरा पॉइंट वो कहता है, वो हमारे रीति रिवाजों को खराब कर देता। इस बात को हम लोग समझे, मनुष्य हैं, हमसे पहले भी अनेक धनवान गुणवान इस संसार में आया चला गया, बहुतों के नाम और निशानी भी नहीं है आज, वो भी अपने रीति रिवाज को लेकर आमीन घमंड करते थे, बहुत कुछ करते थे। एक पीढ़ी चला गया, हम आज इस पीढ़ी, अगले हमारे बाद एक और पीढ़ी आएंगी, अगर प्रभु के आने में देरी हुआ तो। मेरे प्रियो, इसलिए जीवित रहते समय पर दूसरों को दुख और कष्ट और क्लेश देने वाले, आमीन, कोई कार्य ना करे, हो सके प्रतियों के साथ आमीन धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने, मेल मिलाप के जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोग कोशिश करें। उनका पॉइंट यही है कि हम लोगों के रीति रिवाजों को, आमीन, किसी भी पुस्तक में आमीन नहीं लिखा है मनुष्यों को किस प्रकार के रीति रिवाज में लिखना है। प्रभु के वचन में भी किसी भी प्रकार के रीति रिवाज के बात नहीं लिखा है। प्रभु के वचन में धार्मिकता के, सच्चाई के और पवित्रताई के जीवन के बारे में लिखा। जहां कई रीति रिवाज के बात आते हैं वो मनुष्यों से हैं, उसमें कोई जीवन नहीं है, तबाही है, नुकसान है, आपको भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा, बाकी सभी लोगों के जीवन में कष्ट और क्लेश होगा। लोग यहां पर भी कह रहा है, इसका मतलब जो हमारे बीच में हो रहा है इन दिनों में, ये सब कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि शैतान की युक्ति है। 2 चीज आप समझिएगा, शैतान बहुत चतुर है, अंधकार के सामर्थ बहुत चतुर है। कुछ समय पहले दुष्ट आत्मा पौलुस के और सिलास के गुणगान गाते थे, वो जीवित परमेश्वर के बारे में कहते थे। आमीन, एक चीज सत्य की बातें कह रहा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवन के बातें आमीन ये लोग प्रचार करते हैं। एक है शैतान, आपका गुणगान गाएंगे, कोशिश करेंगे एक झूठा आमीन धार्मिकता में, झूठा बड़ाई में आपको हालेलुया उलझा कर रखे। अगर वो कामयाब नहीं होता है, दूसरा चीज है वही दुष्ट आत्मा लोगों को भड़का कर ले आएंगे आपके विरुद्ध में और आपके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, यहां तक कि प्राण लेने की भी कोशिश करेंगे। शैतान की युक्ति यही, हम इस युक्ति को समझे। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम शैतान के युक्तियों से परे ना रहो। ये आत्मीय जीवन है, ये लड़ाई आत्मीय लड़ाई है। ये वचन केवल आत्मीय लोग ही समझ पाएंगे, सब लोग नहीं समझ। क्रूस के खदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वाले हमारे लिए मसीह में जीवन है।
ये जीवन के वचन है। लोग उनके विरुद्ध में आ गया, पौलुस और सीलास को उसको पकड़ा, बहुत मारा, उनका वस्त्र निकाल दिया और बंदी गृह में बंद करवाया। 3 चीजें उनके साथ किया। प्रभु के लोगों, इन दिनों में, अंत के दिनों में ऐसे अनेकों चीजें कलीसिया के साथ होगा। भविष्यवाणी के तौर पर आज मैं आपसे कहना पसंद करता हूं, आप तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर के आगमन शीघ्र ही होगा। इस संसार के धन, बहुत लोगों के पास धन है, लेकिन वो अपने मन पसंदीदा खाना अब खरीद नहीं पा रहा। कई लोग अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़ा, नए नए कपड़ा हर हफ्ते, कुछ लोग हर रोज जाकर खरीदते थे। नए नए हाल लिया कंप्यूटर, नए नए कार, नए नए चीजें उनके लिए खरीदते थे। बहुतों के पास पैसा है, लेकिन अब वो खरीद भी नहीं पा रहा। आपका धन हो सकता है हर जगह काम नहीं आएगा, आपका बुद्धि हर जगह काम नहीं आएगा। आत्मीय लोगों, इस बात को आप समझिए, आप तैयार हो जाए हमारे परमेश्वर के वचनों के अनुसार का एक आत्मीय जीवन व्यतीत करने के लिए। जब पौलुस और सीलास को बंदी गृह में बंद करा, हम वहां पर देखते हैं उस बंदी गृह में पहले से अनेकों लोग। एक दिन मैं किसी से मिलने के लिए एक जेल में गया, वहां का अवस्था, अनेकों चीजें हम बता नहीं पाएंगे। कईयों की आंखों में आंसू है, क्योंकि वहां कुछ लोग हैं बेगुनाह, बिना वजह उनको बंद कर रखा। कुछ लोग एक गुनहगार है, वो कोई शांति और खुशी की बातें नहीं कर रहा है, वो कोस रहा है अपने आप को, कानून के विरुद्ध में बातें करते हैं, अधिकारियों के विरोध में बातें करते हैं। जेल शांति का जगह नहीं है। लेकिन यहां पर पौलुस और सीलास को बंदी गृह में जब डाल दिया गया, हम इस प्रकार देखते हैं, बंदी गृह के सरदार को स्पेशल प्रत्येक रीति का एक ऑर्डर दिया गया, आज्ञा दिया गया कि इनको संभालना, ये गड़बड़ी पैदा करने वाला। वही मैंने कहा, 3000 लोग हैं, गड़बड़ी पैदा करने वाला, या 2 लोग जिसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं है। जो लोग परदेशी होकर फिलिपी में आया है, जो लोग जीवित परमेश्वर के वचन के प्रचार करते हुए फिरता है, गड़बड़ी पैदा करने वाले कौन है? लेकिन पौलुस वहां पर अपना सफाई नहीं दे रहा, क्योंकि पौलुस के जीवन का दर्शन, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अवस्था आए, उस मौके के फायदा उठाकर धार्मिकता के जीवन व्यतीत करके बहुतों को प्रभु के वचन में मजबूत करता था। प्रभु के लोगों, यदि आप किसी को जीवन में लेकर आना चाहते हैं, आपकी गवाही, आपके जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता। 100 शब्द कहने से उत्तम है आप एक धार्मिकता के काम करिएगा। लोगों के सामने अपने बड़ाई के काम करने के जगह पर, दान देकर पुण्य कमाने की जगह पर, प्रभु के वचन के अनुसार एक धार्मिकता के काम करिएगा, जिससे कि नाश होने वाले लोग, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग, बीमारियों में पड़े हुए लोग, अंधकार में पड़े हुए लोग, अशांति में पड़े हुए लोग आमीन उद्धार प्राप्त करेंगे। पौलुस के लक्ष्य दर्शन नहीं था, वो दुख उठाने के लिए तैयार है, मार खाने के लिए तैयार है, भूखा रहने के लिए तैयार है, बंदी गृह में जाने के लिए तैयार है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि वो जीवित परमेश्वर के नाम से लोगों के जीवन में उद्धार और शांति लाए। मैंने कहा, इस बंदी गृह में अनेक कैदी बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को देखते होंगे, कोई विशेषता नहीं है, कोई हत्या करके आए हुआ, कोई चोरी करके आए हुए होंगे, कोई कुछ और चीजें करके आए हुए होंगे, अनेकों प्रकार के काम करके आए हुए, सब एक जैसा। उनका नाम है मुजरिम, उनका नाम है मुजरिम। लेकिन 2 लोग अचानक उस बंदी गृह में आते हैं। अंधेरा हो गया, रात हो गया, वहां बैठकर प्रार्थना कर रहा है और गीत गा रहा। ये असंभव बात है, क्योंकि उस समय पर जेल में जो लोग जाते हैं, हमें मालूम है रोमन गवर्नमेंट के जो कानून इस प्रकार के थे, अगर किसी को बिना कोई आरोप के मार डालना चाहेगा, उस रोमन गवर्नमेंट वो कर सकता था।
जेलर के पास अधिकार था, वो किसी को भी आमीन मार सकते थे, उनके प्राण ले सकते हैं, उनको सफाई देने का भी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर दो लोग इस जेल में आने के बाद कोई पक्का नहीं है अब यहां से बच करके जा पाएंगे। एक आदमी, दो लोग मिलकर आराधना कर रहा है, गीत गा रहा है। परमेश्वर की वचन में याकूब की पत्री 5वीं अध्याय की 13वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है कि वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। मैं इस प्रकार प्रार्थना करके वचन के तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था परमेश्वर वो कौन सा जेल के अंदर कौन सा स्तुति के गाना गाएगा। प्रभु की वचन में यह लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो हम बोलते हैं करते वो हमारे लिए हो जाएगा। तो मैं प्रार्थना में पूछ रहा, प्रभु कौन सा गाना वो गाए होंगे। और उसके बाद मुझे इस प्रकार में अनुमान करता हूं, वचन में ऐसा नहीं लिखा, मेरा अनुमान है भजन संहिता 97 आमीन वो गाए होंगे, क्योंकि इसराइल के लोग, पौलुस और सिलास इसराइली होने के कारण भजन गाते रहते थे। भजन संहिता आमीन हालेलुया 97 के 5वीं वाक्य को वो हालेलुया बोले होंगे, पूरे भजन संहिता 97 वो गाए होंगे। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। सारे पृथ्वी के परमेश्वर के सामने पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं। उसके 10वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। परमेश्वर भक्तों के प्राण को बचाते हैं, दुष्टों के हाथ से बचाता भी है। इसलिए मैंने कहा भजन संहिता 97 वो गाए होंगे। और यहां पर बंदी गृह में एक आदमी आराधना कर रहा है, इसलिए वचन में लिखा है, जब तुम दुखी होगा प्रार्थना करना। पौलुस दुखी क्यों होगा? दुखी इसलिए परमेश्वर वचन सुनाने के लिए अवसर नहीं मिल रहा। वो दुखी इसलिए नहीं है कि उनके बेटी का शादी नहीं हुआ, वो दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास अच्छा नौकरी नहीं है, दुखी इसलिए नहीं है कि आमीन उनके पास अच्छा गाड़ी नहीं है, उनके दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो संसार के किसी भी विषयों को लेकर वो आमीन दुखी नहीं हो रहा है। अगर पौलुस और सिलास दुखी है तो एक ही बात पर दुखी है, प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ दिनों से हमें अवसर नहीं मिल रहा। वो मार खाया इसलिए दुखी नहीं है, शैतान उनके विरोध में हो गया इसलिए नहीं। आश्चर्य कर्म पौलुस और सिलास करते हैं, उसमें वो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं। वो एक लड़की को छंगा करती, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को डांट कर भगाता है। वो दुखी इसलिए नहीं, आमीन हालेलुया, लोग उनके विरोध में बात कर रहा है। वो दुखी है तो इसलिए परमेश्वर के जीवन के वचन प्रचार करने के लिए मौका नहीं मिला। खुश क्यों होगा? खुश इसलिए है आमीन प्रभु के कारण निंदा उठाने के लिए समय मिला। बिना पाप करे, बिना किसी प्रकार के गलती के जेल में जा रहा है, धार्मिकता के कारण सताए जा रहा। प्रभु के वचन में हालेलुया आपके लिए और मेरे लिए यही शिक्षा देता है, अगर आप गुनाह करके मार खाए, हमारे परमेश्वर को कौन सा महिमा मिलता है? प्रभु को महिमा तब मिलता है आप किसी प्रकार के गुनाह नहीं करते हैं और यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के कारण आमीन आप सताए जाते हो। पौलुस खुश है, वो गीत गा रहा है, परमेश्वर आमीन हालेलुया तेरे कारण निंदा उठाने के लिए मुझे अवसर मिला। ये पौलुस भी कुछ समय पहले प्रभु के कलीसिया को सताने वाले व्यक्ति थे, लेकिन हालेलुया परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से अपना संतान बनाया। वहां पर लिखा है 25 वाक्य में, जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अनेकों कैदी बहुत ध्यान से उनकी आराधना को देख रहा, क्योंकि ये कैदी भी अचंभित हो रहा होगा। आज से कुछ लोग कई सालों से वो बंदी गृह में होंगे, कुछ लोग आमीन हालेलुया अनेकों वर्षों से वहां पर बंद पड़ा है। ऐसा किसी कैदी को कभी उन लोगों ने नहीं देखा जो बंदी गृह के अंदर आके बैठ के गीत गा रहा, प्रार्थना कर रहा, आराधना कर रहा, खुश हो रहा। क्या हम लोग खुश हो पाएंगे? कोई हॉस्पिटल में हमारे कोई प्रिय लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं, उधर भी लोग
मुंह लटका के जाते हैं। दुख उनके हृदय में होगा कि नहीं होगा, फिर भी उधर जाकर के हम लोग बड़े दुख शोक हमारे चेहरे में हम लोग लाते हैं और बड़े शोकित होकर दुखी होकर वहां पर हम लोग खड़े हो जाते हैं। बंदी गृह के जेल की बात बहुत दूर है, वहां कभी कोई खुशी से नहीं गया, उसके अंदर रहने वाला कभी खुशी से नहीं रह सकता। लेकिन प्रभु के आत्मा जिसके अंदर है, चाहे आप जेल में होंगे, चाहे आप हॉस्पिटल में होंगे, चाहे आपके जीवन में कठिनाई आए, चाहे आपके जीवन में परिस्थिति बिल्कुल आपके विरोध में हो जाए, मसीह में मैं आनंद हूं तो मेरे जीवन के हर एक चीजों में मैं आनंदित रह सकता हूं। तुरंत वहां पर हम लोग देखते हैं भूकंप हुआ। भूकंप में यहां जो भूकंप हुआ 26 और 27 हुआ, क्या में देखते हैं 2-3 चीज उस भूकंप में हुआ। एक है बंदी गृह का नींव हिल गया, वहां जितने भी बंदी गृह के जो गेट थे वो सारे दरवाजा खुल गया और जितने भी कैदी वहां पर थे सबके हाथ पांव से जंजीर खुल गया। यह हिस्ट्री है, इतिहास में कहीं में भी ऐसा भूकंप नहीं हो गया होगा। अगर भूकंप होता है, आप और हम में से कई लोग भूकंप से पीड़ित हैं, आपके जीवन महाकाल में कहीं ना कहीं आप भूकंप के चर्चे सुने होंगे। बीते कुछ हफ्ता के अंदर हमारे दिल्ली शहर में 3 बार भूकंप हुआ। बहुत ही कम तीव्रता के होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रार्थना करें हमारे शहर के लिए, हमारे इस राज्य के लिए, दिल्ली शहर के लिए, हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। प्रभु इन सब विपत्तियों से हमें बचाए। धर्मी लोग कम पड़ रहा है, प्रभु कृपा करना। दुष्ट बढ़ने से, अशुद्धि बढ़ने से प्रभु जी आपके आत्मा हमारे मदद करे कि हम उसके विरुद्ध में आत्मीय लड़ाई लड़ने पाए। जब किसी घर के नींव हिल जाते हैं, हमें मालूम है वो पूरा बिल्डिंग नीचे बैठ जाएगी और उसके अंदर जितने भी कैदी हैं, पौलुस, सिलास, बाकी जो कैदी, वहां जेलर है, वहां के काम करने कर्मचारी, सब लोग उसके अंदर दबकर मर जाएंगे। भूकंप में यही होता। भूकंप में आज तक कोई दरवाजा नहीं खुला और यह भूकंप कुछ विशेष प्रकार का भूकंप था। बंद कैदियों के हाथ पैर से जंजीर खुल जाते, ताला खोलने वाला भूकंप। विस्फोट तबाही लाता है, कोई किसी भी चीज को नहीं बनाते, लेकिन हमारे परमेश्वर आमीन हाल्य मनुष्यों की बुद्धि और युक्ति के विरुद्ध में काम करने वाला प्रभु। हमारे बुद्धि में एक वो ऐसा चीज है आज भी हमारे लिए आश्चर्य है। सुलेमान इसलिए अपने वचनों में लिखता है, प्रभु तेरा वचन क्या ही अदा है। दाऊद इस प्रकार कहता है, सुलेमान भी कहता है, कौन मनुष्य उसको समझ पाएगा। प्रभु तेरे विधियों को समझने के लिए हमारा हृदय आमीन आपके स्वर्गीय ज्ञान से भरा हुआ हो, इसलिए हमें स्वर्गीय ज्ञान प्रदान करें। हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रियों के लिए हमें प्रार्थना यह भी करना है, प्रभु हमारे लोगों का हृदय स्वर्गीय ज्ञान से परिपूर्ण हो, भर जाए। बिना परमेश्वर के ज्ञान के हम इन सच्चाई को नहीं समझ पाते। अनेकों चीजें आप सोचिए, इस संसार के हाल्य सृजन हमारे परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से, अपने बल से बनाया। अपने भक्तों का रक्षा अगर करेंगे, प्रभु का वचन है, तो चाहे भूकंप होगा उसमें भी रक्षा करेगा, तबाही नहीं होगा। बंदी गृह का नींव हिल गया है। बंदी गृह का नींव हिलने से वहां एक भी व्यक्ति आमीन नहीं मरे हैं, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, उनके बंधन खुल गया। अगर ऐसा है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आत्मीय भूकंप हो, मेरे घर में आत्मीय भूकंप हो, मेरे ऑफिस में आत्मीय भूकंप हो, मेरे राज्य में आत्मीय भूकंप हो, जिससे कि अंधकार में पड़े हुए लोग आमीन स्वतंत्रता हासिल करने पाए। जिसमें जो दुखी लोग हैं, जो बंधन में पड़े हैं, वहां पर केवल पौलुस के बंधन नहीं खुले हैं, शिलास के बंधन नहीं खुले हैं, वहां पर लिखा है वहां जितने भी कैदी थे उन सब का बंधन खुल गया। मतलब आपके जीवन के धार्मिकता बहुतों के बंधन खुल जाएंगे, खोल देंगे। आपके धार्मिकता के कारण अनेकों के बंधन खुल जाएंगे। आपके दुख उठाने के कारण बहुतों को लाभ पहुंचेगा। यीशु मसीह दुख उठाया, संसार के प्रत्येक मानव जाति उद्धार प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के कालवरी के
क्रूस के मृत्यु के कारण। वापस उस वचन में आते हैं, हमें इस प्रकार का एक भूकंप, उस भूकंप में हमें हालेलुया नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। आत्मीय भूकंप जब होता है, आत्मीय बदलाव जब आते हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होता। अगर हम किसी के जीवन में आत्मीय बदलाव लाना चाहते हैं और उस व्यक्ति का नुकसान होता है, या हम लोग अनुचित कामों में पढ़कर किसी के उद्धार करने की कोशिश करते हैं, ये प्रभु की ओर से नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा वो अपने भक्तों का प्राण बचाएगा, वो दुष्टों के हाथों से अपने लोगों को छुड़ाएगा। इसलिए मैंने कहा हो सकता है पौलुस और सिलास का प्रार्थना यही होगा। आमीन। भजन संहिता 97। प्रभु ने वायदा किया, हमारा परमेश्वर ने वायदा किया है वो आपको चंगा करेगा। प्रभु ने वायदा किया है वो आपको बीमारियों से हालेलुया स्वतंत्र करेंगे। प्रभु ने हालेलुया वायदा किया है तेरे आंसुओं को मैं पोंछूंगा। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है तुझे आनंद जीवन दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है आमीन हालेलुया, जिन बातों में आप दुखी होता हैं, जिन बातों में आप खेदित है, हमारा परमेश्वर आपके दाहिने हाथ पकड़कर आपको निकाल देंगे। धर्मियों पर विपत्तियां तो पड़ेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर दाहिने हाथ बढ़ाकर धर्मियों को फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आपको इस समय डरने की जरूरत नहीं है। इस समय पर परमेश्वर के वचन में और मजबूत होने की जरूरत है। ये दुख और मुसीबतें आमीन जीवन भर के लिए आपके ऊपर नहीं होगा। प्रभु के वचन के अनुसार एक के बाद एक विपत्तियां मनुष्यों पर अब आएगी। अंत के दिन है। प्रभु के लोगों, आत्मीय लोगों, प्रार्थना करें। रोकने वाला अब मार्ग में है। हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा अब मार्ग में हमारे सहायता के लिए खड़े हैं। आमीन। रोकने वाले हट जाएंगे, कलीसिया चली जाएगी। इस संसार पर बहुत अनेकों प्रकार के विपत्तियां पड़ने वाले हैं। प्रार्थना करें प्रभु के प्रिय लोगों के कारण वो दिन कम हो जाए। मैं एक प्रभु के दास के बारे में इस प्रकार सुन रहा था। भविष्यवाणी इस प्रकार हुआ है, आमीन, इस कोरोना के बाद मनुष्यों के शरीर में बड़े बड़े फोड़े अब निकलने वाला। मैंने इस प्रकार भविष्यवाणी सुना। प्रकाशित वाक्य में आमीन ये लिखा है ऐसा होगा। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। कोई विश्वास करे या ना करे, इसलिए आमीन आपको इस समय पर प्रभु के वचनों पर विश्वास करके प्रार्थना करने, प्रभु हमारे लोगों के आत्मीय बंधन खोले, आत्मीय बंधन खोले, जिससे कि लोग सच्चाई को समझे। भूकंप में उनके हाथों में बंधा हुआ जंजीर टूट कर गिर रहा, दरवाजा खुल रहा। उस समय पर वहां पर 27वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, बंदी गृह के सरदार जाग गया। उसका मतलब उसको जागते रहना चाहिए था, क्योंकि वो पहरुआ करने वाला सरदार हैं, कर्तव्य हैं उनके हाथों में, उनको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन वो भी सो रहा, एक सोने वाला बंदी गृह का सरदार। कई लोग इस समय पर अपने कर्तव्यों को भूलकर सो रहा, अच्छे नींद सो रहा, लेकिन आपका नींद उड़ने वाली है। इस बात को जान जाइएगा, आत्मा में होकर मैं कह रहा हूं। यदि आज आप अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत रहेंगे, यदि आज के दिन आप अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत रहेंगे, कैसे बच पाएंगे? एक समय आने वाला है, भूकंप होगा, आमीन, तबाही होगा। उससे पहले मेरे प्रियो, हम लोग आमीन हालेलुया प्रभु के सन्निधि में अपने रिश्ता को जोड़े। सोने वाला बंदी गृह का सरदार, उसने देखा, उसको लगने लगा कि सारे दरवाजा खुला हुआ, बंदी गृह के सारे दरवाजा खुला हुआ है। उनको लगने लगा सारे कैदी अब भाग गया, क्योंकि उनका अनुभव यही होगा। एक बंदी गृह के जेलर साहब अच्छे रीति से जानता है कैदियों के मानसिकता, मौका मिलते ही वो भागेंगे, उसको पता। लेकिन इस बंदी गृह के सरदार को मालूम है, अगर एक भी कैदी बंदी गृह से बच जाते हैं, उन पर जो दंड आएगा वो दंड इस सरदार को मिलेगा, इस जेलर को मिलेगा। अगर जो कैदी भाग गया, उसके ऊपर मृत्यु का दंड है, वो दंड, मृत्यु का दंड इस बंदी गृह के सरदार को मिलेगा, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट का कुछ नियम इस प्रकार होता था। इसलिए वो देखा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कैदियों की मानसिकता है, मौका मिलते ही वो फरार हो जाएंगे, मौका मिलते ही वो भाग जाएंगे।
वो 1 मिनट के लिए नहीं रुकेंगे। ये अनुमान लगा करके अपने आप को मार डालना चाहा। आपके जीवन के कई अनुभव, अगर प्रभु के साथ का अनुभव नहीं है, कोई जरूरी नहीं है वो सही है। इनका इस जेलर का अनुभव है, वो उस जेलर के सरदार होने के कारण, जेल के सरदार होने के कारण अनेकों प्रकार के अनुभव है। उसको मालूम है कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी कोई जेल खुल गया या कैदी धर्मी हो गया है, वहां पर खड़ा हो गया, वो भागा नहीं है, इसलिए वो अपने आप को मारना चाहा। लेकिन तब जो वचन हमने, कुंजी वचन हम लोगों ने पढ़ा, तब पौलुस ऊंचे शब्द में कहता, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। देखिए, ये वहां जो जेल में पहले जो जितना कैदी थे, जैसे मैंने कहा, वहां एक भी कैदी कोई दूध से धुला हुआ नहीं था, वो सब भाग सकता था। लेकिन जहां धर्मी लोग खड़े हो जाते हैं, जहां धर्मियों के द्वारा काम होते हैं, वहां लोग अपना मन फिराव करते हैं। कैदी अब नहीं भागेगा, क्योंकि पौलुस और सिलास उनको ध्यान से जितना समय मिला था, बाकी कैदी पौलुस और सिलास को ध्यान से देख रहा था। उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनकी बात करने का हालिया ढंग, उनकी हालिया परिस्थितियों के सामना करने का जो ढंग, दुख में प्रार्थना कर रहा, आनंदित होकर गीत गा रहा है। बाकी कैदियों को हो सकता है प्रोत्साहित कर रहे होंगे, हो सकता है उनके हालिया दुख और मुसीबतों के कारण जो कष्ट और कलेश में जो लोग, उनके लिए पौलुस और सिलास प्रार्थना करे होंगे। जहां पर धर्मी लोग हैं, वहां पर दुष्ट भी गलत काम करने से 1 मिनट सोचता। पौलुस हिम्मत के साथ कहता है, अब तू अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचाना। अनेकों ऐसा चीज है, हम अपना हानि करते, अपने आप को हम हानि करते हैं। जैसे ये जेलर ने जेलर करने की कोशिश किया। ये एक उनके अनुभव, उनके सोच विचार के कारण वो अपना हानि पहुंचा सकता था। कई बार आप जो बात सोचते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो सही है। आपके दुख और मुसीबत के बहुतायत के कारण आप अनेकों चीजें सोचते हैं और आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, उससे पहले आपसे प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है। एक बार उस परमेश्वर के सन्निधि में नम्र हो जाए, घुटना टेके, प्रार्थना करे, प्रभु आपके परिस्थिति को बदलेगा, आपका प्राण बचाएगा, आपको नाश होने नहीं देगा। जेलर का भय, उसको पता है सारे कैदी अगर भाग जाते हैं, कल सुबह मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन हमारा परमेश्वर आपसे स्नेह करता है तो मृत्यु नहीं, आपको जीवन मिलेगा। कानून के डर, आपके अंदर जो भय छा जाते हैं, भविष्य के प्रति जो भय, परिवार के प्रति भय, नौकरी के भय, और इस संसार में अनेकों प्रकार का भय है। भय के आत्मा लोगों को घेर रखा। अनेकों नौजवान हैं, मैं जानता हूं, मुझसे बात करते हैं लोग, बिना दवाई की वो सो नहीं पाते हैं। नींद में वो बार बार डर के मारे हालेलुया उठकर बैठ जाते हैं। शादी को लेकर कई लोग डर रहा, विवाह के बाद डर रहा, अपने भविष्य को, बच्चों को लेकर डर रहा, उनके पढ़ाई के बारे में, कल के दिन को लेकर। वचन में इसलिए लिखा है, कल के दिन की चिंता हालिए कल करो, आज के दिन की बुराई आज के लिए काफी है। परमेश्वर आपका चिंता करता है। हमारा प्रभु, हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो आपको अनाथ होने नहीं देंगे। पौलुस को और बाकी कैदियों को खुश होना चाहिए जब ये बंदीगृह के सरदार अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। आजकल की लोगों के जो स्वभाव आप देखें, यदि छोटे से में से छोटे चीज में अगर आपके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा है, अगर उनके जीवन में कुछ दुख या संकट आते हैं, लोग अंदर ही अंदर खुश होता। पौलुस को सोचना चाहिए था, सिलास को सोचना चाहिए था, ये सरदार मर रहा है तो उनको मरने दो, क्योंकि कुछ घंटों पहले
पौलुस को इस व्यक्ति ने भी बहुत मारा। बंदीगृह के अंदर आते ही इसको बहुत मारा बेवजह। पौलुस को और सिलास को मालूम है हमने कोई गुनाह नहीं करा है, हमने एक ही चीज किया है, एक बीमार लड़की को चंगा किया, जीवित परमेश्वर के हालेलुया वचन प्रचार किया। दुष्ट आत्मा भी कहता है ये जीवित परमेश्वर के वचन प्रचार करने वाले लोग हैं, इनका गुनाह और कुछ भी नहीं है, बेगुनाह आमीन हालेलुया मारा जा रहा है। बेगुनाह पौलुस और सिलास को इस बंदीगृह के सरदार ने भी बहुत मारा होगा। उनको कुछ होना चाहिए, इसको मरने दो, इनके परिवार बर्बाद होने दो। लेकिन मसीह प्रेम ऐसा नहीं है, संसार के बुद्धि और युक्ति के अनुसार के नहीं है। मसीह प्रेम प्राण लेने वाला प्रेम नहीं है, प्राण देने वाला प्रेम है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है। इसका मतलब यहां पर इस सरदार को कोई भी हानि नहीं पहुंचा रहा था, ना वहां के मुजरिम, ना पौलुस और सिलास, ना वहां और कोई लोग, ना भूकंप से भी इनका कोई नुकसान हुआ। हानि पहुंचाने वाला वो खुद ही है। आपके नशा आपको हानि पहुंचा रहा, समझिएगा इस बात को। आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आप हालेलुया ये बोलते होंगे हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति सब कुछ खराब हो रहा है। मेरे प्रियो, आप स्वयं हानि पहुंचा रहे हैं अपने आप को। आप हालेलुया पैसे के लालच के कारण दूसरों को सताते हैं, परेशान करते हैं, समझ जाइएगा आप अपना हानि उठा रहा, अपने आप को हानि पहुंचा रहा है। इसलिए हमारा कहना यही है प्रियो, अपना हानि नहीं पहुंचाइएगा। मृत्यु शीघ्र ही आएगा, आग के झील में लोग जाएंगे, उससे पहले हम समझे कौन कौन से जगह पर हम अपना हानि उठाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, अपने आप को हम हानि पहुंचाते हैं। आपके कुछ स्वभाव हो सकता है आपको हानि पहुंचाएगा, कुछ रिश्ता हानि पहुंचाएगा आपको। परमेश्वर का भय नहीं मानना सबसे बड़ा घातक वस्तु है। प्रभु के भय मानो, परमेश्वर के सन्निधि में अधीन हो जाओ, प्रभु के वचनों को मानो। हमारे परमेश्वर हालेलुया आपके प्रत्येक पापों को, अशुद्धियों को माफ करेगा, आपको अनंत काल के जीवन के लिए योग्य बनाएगा। जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखवाना चाहते हैं। अपना हानि नहीं पहुंचाओ। पौलुस प्रभु के लोग, कलीसिया, आप दूसरों के लिए इस प्रकार के मध्य सदा का काम करें। उसके अगले वाक्य में कहा है, तब उस व्यक्ति ने जोदी मांगा और पौलुस के सामने गिर पड़ा और पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पौलुस यहां उद्धार की बात नहीं कर रहा है, उजियाले की बातें नहीं कर रहा है। ये हालेलुया वो उनके केवल एक्शन है, प्रार्थना है, वचन है, प्रभु की आत्मा उनके लिए काम कर रहा है। जब परमेश्वर के आत्मा काम करते हैं, लोगों के हृदय खोलेगा। इसलिए आज कलीसिया के प्रिय लोगों, प्रार्थना करें हमारे प्रभु के कार्य लोगों के जीवन में आए। इन वचनों के द्वारा हम लोग ये समझे आपके धार्मिकता का कार्य लोगों के स्वभावों को बदल सकता है। अनेकों बातें बोलने से नहीं, हमारा एक धार्मिकता के कार्य है। हम इन कई चीजें, अनेकों चीजें यहां से हम लोग हालेलुया सीखते हैं। एक भी कैदी नहीं भागा, उन कैदियों ने जीवन का वचन सुना। यहां अनेक लोगों का प्राण बच रहा है, बंदीगृह के सरदार और उनके परिवार के प्राण बच रहा है। क्योंकि बाद में जब पौलुस कहता है, यदि तू परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो पौलुस को अपने घर में ले जाते हैं, घर के लोग बपतिस्मा पाते हैं, पौलुस का सेवा करता है। और इतना नहीं, उस भवन में सब लोग आनंदित हुआ। एक धार्मिकता का कार्य, प्रभु के वचन के प्रचार में, धार्मिकता के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट और क्लेश आपको उठाना भी पड़े। मौका मिलने पर पौलुस और सिलास बंदीगृह से नहीं भागा। वो दूसरों के नुकसान को देख नहीं पाते हैं। प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के कारण अनेकों के जीवन में खुशी आया। आपके और मेरे जीवन के थोड़ी देर के दुख, थोड़ी देर के समस्या, थोड़ी देर के परेशानी हो सकता है बहुतों के लाभ के लिए होगा। मेरे प्रियो, इसलिए आप ये ना भूले, मसीह के पहचान में हमें अपने आत्मीय जीवन को विदित करना है, वचन में विश्वास करना है। प्रभु आपको छुड़ाएगा,
दुष्टों के हाथों से आपको बचाएगा, परिस्थिति से आपको स्वतंत्र करेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हम थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद करें। हम आराधना करने जा रहा, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहा है। हमारा परमेश्वर आमीन हमारे प्रति चिंता करने वाला। यहोवा ईरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे गावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी। तू अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तू अपना हानि नहीं कर रहा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई पहली बार प्रभु के वचन सुन रहा होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप अपना हानि नहीं उठाना। अनेक लोग अनेकों प्रकार के रीति रिवाज के बातें कहेंगे, आप ये सब बातें सुनकर अपना हानि नहीं उठाना। रीति रिवाज में जीवन नहीं है। परमेश्वर के वचन को मानने वाला, परमेश्वर के वचनों के अनुसार धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने वाला सदा सर्वदा वास करेगा, अनंत काल के जीवन के लिए योग्य बनेंगे। नम्र होने का समय है, नम्र होने का समय है, वास्तव में उजियाले में आने का समय है। आपके जीवन में बड़ा खुशी होगा यदि तो यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए आमीन हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों के हृदयों को खोल दे। यीशु के अधिकार के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा की बंधनों से पड़े हुए लोगों को आमीन हालेलुया हम छुटकारा बोलते हैं। बीमारों के हालेलुया आमीन स्वतंत्रता के लिए, चंगाई के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, लोगों में जो अशांति है यीशु के नाम से दूर हो जाए। पारिवारिक अशांति, आत्मीय अशांति, प्रभु जी कुछ लोग हैं वो अपने लाभ के लिए आमीन हालेलुया रीति रिवाज के मदद लेता है, जाति धर्म के लड़ाई लड़वाते हैं। उन पर करुणा करे परमेश्वर, उनकी आत्मीय हृदय को खोले परमेश्वर। मनुष्य दूसरों को धोखा देने वाला ना रहे, हम सच्चाई से बात करें, हम दूसरों के प्राण बचाने वाले रहने पाए। धन्यवाद इस रीति से आमीन बहुतों के जीवन में खुशियां लाने वाला हम रहे। यीशु मसीह लोगों के भवनों में राज करे, अनंत काल के जीवन के लिए तैयार करने पाए। धन्यवाद हो, महिमा आदर जलाल आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमें उत्तम वचन दिया, आराधना दिया। इस प्रार्थना में, वचन में बने रहे, धार्मिकता में बने रहे, प्रभु की आगमन तक विश्वस्त रहे। अनाउंसमेंट्स, आज की रोटी नाम पर हम लोग प्रतिदिन सुबह 8 बजे एक छोटा सा मैसेज, वचन प्रसारित करते हैं। कोशिश करें सब लोग उन वचनों को सुने और जितना भी हमारे आत्मीय जो कार्यक्रम हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इस रीति से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और भी लोग इसको देखेंगे। इस रीति से हम परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।